भक्ति से बड़ा कोई नशा नहीं होता। इसी सत्य पर आधारित है हमारी आज की सत्य घटना। उत्तराखंड में अल्मोड़ा नैनीताल रोड पर स्थित है नीम करोली बाबा का कैंची धाम आश्रम। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त थी। उनके भक्तों ने उन्हें हनुमान जी से बातें करते हुए भी सुना है। नीम करोली बाबा के चमत्कारों से पूरा नॉर्थ इंडिया वाकिफ है। दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स और फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग नीम करोली बाबा के भक्त हैं। स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग बहुत बार नीम करोली बाबा के आश्रम आ चुके हैं। नीम करोली बाबा की इस चमत्कारिक सत्य घटना को पूरा जरूर सुने। अब नीम करोली बाबा समाधि ले चुके हैं। ये सत्य घटना बहुत पहले हुई थी, जब वे अपने शरीर में थे। एक बार अमेरिका का एक बहुत बड़ा केमिकल साइंटिस्ट नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचा। उस साइंटिस्ट ने कुछ दिनों पहले ही नशे की गोली का आविष्कार किया था। वो नशे की गोली इतनी शक्तिशाली थी कि एक गोली खाने भर से कई घंटों तक नशा रहता था। एक दिन उस साइंटिस्ट ने नीम करोली बाबा से पूछा कि क्या आप इन गोलियों का सेवन करना चाहेंगे? इससे आपको आनंद की अनुभूति होगी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ ले लेंगे। तो उस साइंटिस्ट ने अपने हाथों में एक मुट्ठी गोलियां रखी और बाबा की ओर बढ़ा दी। बाबा ने पूरी एक मुट्ठी गोलियां उठाई और खा गए। यह देखकर साइंटिस्ट के होश उड़ गए और वो पसीना पसीना हो गया। वो डर गया था कि एक साथ इतनी सारी गोलियां खाने से बाबा जी को कुछ हो जाएगा। उसने आश्रम के लोगों से एम्बुलेंस बुलाने को भी कहा और गोली के ओवरडोज के बारे में बताया। लेकिन बाबा तो हनुमान जी के भजनों में खोए हुए थे और अपने भक्तों को ज्ञान की बातें बता रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। 4 घंटे से 6 घंटे बीत गए और फिर 24 घंटे बीत गए। पूरे समय साइंटिस्ट वहीं बाबा के पास बैठा रहा और 24 घंटे के बाद उसने बाबा जी से पूछा, बाबा आर यू ओके? तो बाबा जी ने जवाब दिया कि मजा नहीं आया तुम्हारी गोली से। तू कहता है कि इसको लेके बड़ा मजा आता है, कुछ मजा नहीं आया। कब आता है ये मजा? कितने समय बाद आता है ये मजा? मुझे तो कुछ मजा नहीं आया। इस घटना के बाद उस साइंटिस्ट को समझ आ गया कि केमिकल के नशे से भी बड़ा नशा भक्ति का है। उसने केमिकल का नशा करना बिल्कुल छोड़ दिया और नीम करोली बाबा का शिष्य बन गया। वो साइंटिस्ट नीम करोली बाबा के आश्रम में ही रहने लगा और उसने बहुत सी किताबें भी लिखी और अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में कीर्तन भी किए। नीम करोली बाबा के शिष्य ज्यादातर विदेशी हैं और जो भी पूरी तरह से इनका शिष्य बन जाता है वह अपना अंग्रेजी नाम बदलकर हिंदू नाम रख लेता है, जैसे रामदास, लक्ष्मण दास आदि। नीम करोली बाबा के बारे में कुछ रोचक जानकारी जान लेते हैं। नैनीताल अल्मोड़ा रोड उत्तराखंड में स्थित नीम करोली बाबा के आश्रम पर एक बार जरूर जाएं और नीम करोली बाबा के समाधि के पास बैठकर हनुमान जी और श्री राम जी के भजन करें। अपनी व्यथा, अपनी परेशानी उनसे कहें और उनका आशीर्वाद मांगे। नीम करोली बाबा ने आज तक सभी की मनोकामना पूरी की है, आपकी भी पूरी होगी। और अब नीम करोली बाबा के बारे में कुछ रोचक जानकारी। नीम करोली बाबा को 17 साल की उम्र में ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, यानी कि उन्हें सब कुछ पता चल जाता था। वो अंतर्यामी हो गए थे। 1973 में बाबा ने अपना शरीर त्याग कर समाधि ले ली थी। नीम करोली बाबा को नीम करोली बाबा भी कहते हैं। नीम करोली बाबा जी के पास एक ही समय में एक से ज्यादा स्थानों पर उपस्थित रहने की सिद्धि थी। नीम करोली बाबा अपनी उंगली के एक ही स्पर्श से अपने भक्तों को समाधि की अवस्था में पहुंचा देते थे। नीम करोली बाबा के परम भक्त बताते हैं कि नीम करोली बाबा को लोग प्यार से महाराज जी भी कहते हैं। जो भी मनुष्य नीम करोली बाबा के आश्रम जाता है और उनसे एक रिश्ता बना लेता है या बिना आश्रम जाए मन में श्रद्धा रखकर उनका ध्यान करता है, ऐसे लोगों की रक्षा नीम करोली बाबा हर समय करते रहते हैं। महाराज जी के भक्तों पर सदैव हनुमान जी का साया बना रहता है। बोलो नीम करोली बाबा जी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम भक्त हनुमान की जय। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को 5 लाख लाइक्स तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें